मैं हर तरह से उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं। जो मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं। मैं भी यही चाहता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और तुम उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सको। मुझसे डरो मत बेटा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। सच में? तो मैं साकिब मामू से बात करता हूँ कि आप मेरे से मेरे घर चले। कुछ दिनों के लिए जहांगीर भाई को आप ही को हैंडल करने दें। आखिर उन्हीं की वजह से तो उनकी ये हालत हुई है। उनको भी तो एहसास होना चाहिए उनकी हालत का। ना वो आप ही को तलाक देते, ना उनकी ऐसी ज़हनी हालत होती और ना ही वो जलती। ठीक है गुल, ऐसा बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कैसे बड़ी बेगम साहिबा की जगह ऐश कर रही है। अरे भाई खड़ी क्या हो, रख दो ना। जी अच्छा सुनो शहनाज। जी बेगम साहिबा बोलें। मुझे ना सुबह जल्दी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से उठूंगी। और जब मैं उठ जाऊं तो मुझे फ्रेश जूस बना के दोगी तुम। जी बीबी जी, मैं आपको फ्रेश जूस ही बना कर दूंगी। हाँ, और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे अब। चलें ठीक है। मेरी आंख खुल गई थी जब दादी पानी के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी और आपने। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खामोश हो जाओ मत तुम। क्या कह रहा है ये? जहांगीर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप आज बीच में ना आए, आज मैं इसे मार डालूंगी। बीच में आऊंगा तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? आज इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्या समझते हो जहांगीर, यहाँ से चली जाऊंगी? मैं अब नहीं जाने वाली। तुम्हारे गले का फंदा बंद कर रहूंगी अब इस घर में मैं। गौहर, गौहर, कौन तुम? मैं कौन? जाओ उमर के कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे ये अच्छा लग रहा है। गौहर,
जो मैं कह रहा हूं वो करो। उमर के कमरे में जाकर सो। मैं क्यों जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? ये छत इतनी ऊंची क्यों है? गौहर कमरे में जाओ प्लीज। गौहर, गौहर! मुझे ऐसे छोड़ के यहाँ कहाँ चला गया? इस आके फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं फोन क्यों बंद कर रख। फोन उठाओ। ये हसन ने भी फोन बंद कर रखा है। क्या कर रहे हैं ये दोनों भाई? उमर को बुला दो। उमर! अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा जहांगीर। मुझे अब तुम ही संभालोगे। ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी तुम्हें, ऐसा खून थकवाऊंगी कि याद करोगे। उमर! उमर! उमर उठो बेटा, तुम्हारी मामा बेहोश हो गई हैं। उमर! बाबा नाटक कर रही होंगी यार, सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं नाटक नहीं कर रही यार, सचमुच बेहोश हो गई हैं। उठो, चलो मेरे साथ। उमर! उमर जल्दी आओ बेटा। गौहर, गौहर! क्या हुआ था मुझे? ठीक तो हो तुम? ये क्या सारा पानी वानी कर दिया? बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए पानी डाल रहा था तुम पर। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? उमर जल्दी आओ बेटा। बाबा कह रहे थे मामा बेहोश हो गई है। मामा, मामा, मामा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं हुआ। जाओ मामा को कमरे में ले जाओ। जाओ ऊपर। चले मामा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्यों ले जा रहे हो मुझे? आप चले, मैं आपको बताऊँ। अरे ये ऐसे ही बोल रहा है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बता रही हूँ। पानी फेंक दिया मेरे ऊपर। बहुत गलत किया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की उमर तुमने गौहर को यहाँ लाकर।
बताओ सर, ऐसे कोई पानी फेंकता है? और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आपके रूम में। नहीं, ये तो मेरा रूम नहीं है। या आप ही का रूम है। अच्छा, चलो। अच्छा खासा मैं नीचे थी, बिना वजह तुम मुझे इधर ले आए। मुझे आना ही नहीं था इधर। मामा देखे बहुत रात हो गई है, अब सोना है, ठीक है ना? अच्छा, लेटे। तुम भी मेरे साथ ले लो। तुम यही रहोगे मेरे पास? पक्का? पक्का। आ जाओ तुम भी। आ जाओ। जाहिल इंसान, मेरे बच्चे को नींद से जगा दिया, परेशान कर दिया बिला वजह। दिल चाहता है तुम्हारा खून पी जाऊं। क्या सोच रही है? सो भी जाए। तुम भी सो जाओ। कहाँ हो तुम? फौरन यहाँ पहुंचो। क्या हुआ आखिर? बस मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पहुंचो। भाई भी रास्ते में हूँ, एक मीटिंग है जो अटेंड करनी जरूरी है। वैसे साकिब भाई ने अफशां भाभी से कह दिया, वो पहुंचने वाली होंगी आपके घर। अफशां की जरूरत नहीं है, तुम साकिब से बोलो मीटिंग अटेंड कर ले, तुम यहाँ आओ। अच्छा भाई। अच्छा, क्या वो दोनों अभी तक सो रही हैं? जी, वो दोनों अभी तक सो रही हैं। अच्छा चलो, जब उठ जाए तो उनके रूम की सफाई कर देना। मैंने खाना बना के रख दिया, बाकी चीजें तुम देख लो। और हाँ प्लीज, मैं घर तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जाऊँ, उसका ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, मैं बहुत ध्यान रखूंगी। बंद कर लो, मैं निकल रही हूँ। जी। हेलो। हाँ, मैंने बता तो दिया था कि लंच के वक्त मीटिंग में आऊंगा। अब उनसे कहो बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। गुड मॉर्निंग। उमर, उमर। सो रहा है वो, क्यों उठा रहे हो?
तो तुम भी अभी कमरे में जाओ, मुझे भी रेस्ट करना है। क्यों? अब तो मैं उठ गई, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो उमर जब उठ जाएगा ना, उस वक्त कमरे से बाहर आ जाना। तो कहा ना मुझे नाश्ता करना है। क्या करना इसका? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा मैं, तुम कमरे में जाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आता हूँ ना बनाकर, तुम कमरे में जाओ। ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम नाश्ता बनाओ। मेरी तस्वीर तो कभी ना लगाई स्क्रीन पे। राबी बेगम, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी तो शुरुआत है। तुम दोनों का तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम भी याद करोगे कि किसी गौर से पाला पड़ा था। बहुत नखरे उठाए होंगे तुमने उस मनहूस राबी के, अब मेरे नखरे उठाओ। भूख लग रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम कमरे में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने भी कहा था कि मैं यहीं बैठूंगी। क्यों बहस कर रहा हूं मैं इससे फजूल में? ये रखा है तुम्हारा नाश्ता, कर लो नाश्ता। तुम नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मैं उमर उठ जाएगा तो उसके साथ करूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे। यहाँ बैठो। देखो गौहर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मजीद परेशान मत करो मुझे। बदतमीजी है ये। मेरी बात अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, लॉक कर दूंगा मैं, समझी तुम?
नाश्ता करो यहां आराम से बैठकर और जाओ उमर के कमरे में। कहां रह गया ये साकिब? तुम बहुत बेबस हो जहांगीर, बहुत बेबस। बड़े साहब भी ना अफशा बीबी से पहले की तरह बात ही नहीं करते। उफ। अल्लाह जाने क्या होगा इस घर का। मगर देखो दोनों अम्मा बेटी सोकर ही नहीं उठी हैं अभी तक। इनसे बनाते, ऐसे 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 ऐसे सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बाबा ने आपके लिए नाश्ता बनाया था? वाओ। अब मेरे सारे काम वो ही करेंगे। मैंने कहा नाश्ता बनाओ, उन्होंने कहा नाश्ता हाजिर। आज तक बाबा ने कभी छोटी मामा के लिए भी नाश्ता नहीं बनाया। आप बहुत लकी हैं। और जब आप घूम गई थी ना तो बाबा आपको सारा दिन ढूंढा करते थे, आपके लिए परेशान होते थे। सच? तुम बहुत अच्छे हो और बाबा भी बहुत अच्छे। हंस क्यों रहे हो? वो मेरे बाबा हैं, आपके नहीं। तो फिर वो मेरे कौन है? बताओ ना। अफशा मामी। अस्सलामुअलैकुम। आप ही कैसी हैं? आप कैसे हो? आप ही धोखे खाइएगा। इनको छोड़े, ये ऐसी है। आपको पता है बाबा ने आज मामा के लिए नाश्ता बनाया था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गई अफशा। मैंने साकिब को बोला था आने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। असल में आज मुझे 2-3 घंटे का काम है ऑफिस में, बहुत जरूरी है। मैं भी जाऊंगी। आप बेफिक्र होकर जाएं, उनको संभाल लूंगी। बस ये आज के दिन की तकलीफ है। अस्मा को कॉल कर दिया है, वो आ जाएगी। बाबा प्लीज अस्मा बाजी को नहीं बुलाएं। बेटा घर के काम कौन करेगा? वही संभालेगी ना। अम्मा का ख्याल रखना है ना। लेकिन वो तो दुआ का ख्याल रखती थी। अम्मा का ख्याल रखना। अरे भाई मैं भी ऑफिस जाऊंगी। मामा बाबा ऑफिस जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी साथ। अरे बोला ना मैं भी जाऊंगी ऑफिस। अब बैठे। क्या लाई हो? कड़वे। भाई मुझे क्यों नहीं जाने दिया ऑफिस? वैसे वो क्या करेंगे ऑफिस में? मैं आपको बताती हूँ। तुमसे पूछा है मैंने? अगर मैं ऑफिस चली जाती तो क्या हो जाता? काम में हाथ बटा देती। कितना काम होता है, कितनी फाइलें होती हैं, कितनी फाइलें चेक करनी होती हैं। मैं हेल्प कर देती।
खामखा मुझे नहीं जाने दिया तुम लोगों ने। अच्छा हुआ तुम भी आ गई अफशा, तुम्हारा तो आज मैं कोशिश करूंगी कि याद करोगी। इतने दिनों के बाद सुकून से गहरी नींद सोई हूं मैं। ये क्या मुसीबत है, जैम रख दिया है। शहद कहाँ है? वो खत्म हो गया बीवी जी। तो बताना तो चाहिए ना। तुमने रात भी दूध में इतनी चीनी डाल दी थी, तुम्हें पता तो है कि मैं शहद लेती हूँ, चीनी नहीं लेती। वो गलती हो गई। तुम अभी सारे काम छोड़कर जाओ और अम्मी के लिए खाली शहद लेकर आओ। सही है। वैसे दूसरों पे रोब जमाने का मजा ही अपना है ना। बिल्कुल मालिकों वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मैं चाहती हूँ कि साकिब, अफशा और उमर इस घर से चले जाएं। बस तू, मैं और हसन रहें इस घर में। और अगर वो पागल आ गई तो? उसको तो मैं जहर देकर मार दूंगी। इतनी खतरनाक है ये अम्मा बेटी। एक गौहर के चक्कर में मैं राबी को फोन करना ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो राबी? दुआ कैसी है? आई एम सॉरी, बस काम के चक्कर में तुम्हें कॉल बैक करना ही भूल गया। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो। क्यों? अभी आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आके क्या करोगी? मैं प्रोजेक्ट में इतना बिजी हूं, तुम लोगों को टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। बस जरा फ्री हो जाओ, फिर तुम लोगों को बुलाऊंगा। कुछ दिनों का ऑफ भी कर लूंगा। उमर के भी स्कूल खुलने वाले हैं ना, उसे भी ले आऊंगा। हाँ हाँ, बात कराओ मेरी दुआ से। हेलो दुआ, कैसी है मेरी बेटी, मेरी जान? माशाल्लाह कितनी प्यारी आवाज है इसकी। बहुत मिस करता हूं मैं इसे। हाँ, तुम्हें भी। बस हाँ, देखो ख्याल रखना, वहां सर्दी बहुत है। ओके, खुदा हाफिज। बस उसी वक्त आ गई थी। अब तुम चलो। हाँ अफशा, आप ही कैसी? नहीं आप ही उमर के साथ वीडियो गेम खेल रही हैं। दोनों बहुत खुश हैं। जहांगीर है वहाँ? ऑफिस के किसी काम से गए हैं। कह के गए थे कि कुछ देर में आ जाएंगे। ये यहाँ पे, ये मेरा। ठीक है, तुम वहीं रुको, आप ही का ख्याल रखो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय। अब आपकी उठवा लो जितने नखरे उठवाने हैं मेरे भाई साकिब से। बहुत जल्द मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन तक होंगे अफशा। जम करे, जम 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 जम। गया।
जी आप अफशा के कमरे में क्या कर रही हैं? तुमसे मतलब? और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? मेरी जासूसी के लिए छोड़ा है ना उसे तुम्हें। बात सुनो, मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगी और मैं जहां जाना चाहूंगी वहां जाऊंगी। क्या हुआ अम्मी? महारानी मुझसे पूछ रही है कि मैं अफशा के कमरे में क्या कर रही हूँ। क्यों भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है अम्मी उसके कमरे से कोई चीज चुराने के लिए आई है? और है ही क्या उसके पास? देखो अपने काम से काम रखा करो, वरना खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी। जाओ यहाँ से। जी बीबी जी। अब यहाँ आई क्यों है? अरे घर में कोई था नहीं तो मैंने मौके से फायदा उठाने के लिए लॉकर की चाबी ढूंढने के लिए आ गई मैं। मगर अम्मी उसने सारे जेवरात तो दे दिए, अब क्या फायदा? अरे जेवर दिए हैं ना, जिंदगी की तमाम जमा पूंजी तो छुपा कर रखी होगी लॉकर में, जो वो अकेले खाना चाहती है। इतनी आसानी से थोड़ी खाने देंगे हम उसे। इससे पहले कोई आ जाए, अब तू एक काम कर, लॉकर की चाबियां ढूंढने में मेरी मदद कर। चल आ जा। देख वहां देख, अंदर का तो कोई कबर्ड खुल ही नहीं रहा है। उमर अब बस कर दो बेटा, आप 2 घंटे से खेल रहे हो, इतने दिनों से आपने बैग भी नहीं खोला होगा। चलो जाओ, शाबाश, होमवर्क देख लो। लेकिन मामा को मैं तब तक तैयार कर देती हूँ, आप उठे चेंज कर लें। नहीं, मैं भी खेल रही हूँ। फिर आप उठ के चेंज कर ले, फ्रेश हो जाए, फिर आके खेल लीजिएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो चलो चलो। मामा मुझे होमवर्क करना है, आप मामी के साथ चले जाएं, और अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो बाबा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा। और आप अफशा मामी के साथ जाके अच्छे से तैयार हो जाएं, बाबा आपको देख के बहुत खुश होंगे। हैं? तैयार हो जाओ। ठीक है, हम तैयार हो जाते हैं, हम चलते हैं। चलें। किस चीज से बनी है, नहीं खुल रही। इसकी अपनी चाबियां मिल जाती ना तो हमें आसानी हो जाती। अब क्या करेंगे? तो मुझे दो। इससे नहीं खुल रहा ना अम्मा। अरे मुझे दो तो सही, मैं ट्राई करती हूँ। अरे इतनी मेहनत करने के बाद अगर खुल भी गई और पता चले कि अंदर से खाली है तो? ये तो इसके खुलने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर क्या है। दोनों के ना इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। अल्लाह खैर करे। नहीं भाई, ये नहीं खुलने वाला। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। कल मैं किसी भी तरह से ना इसकी चाबियां ढूंढकर अपने पास रख लूंगी, फिर हम खोलेंगे इसको। चल ठीक है, इसको ड्रॉर में डाल। जल्दी जल्दी कर। सही खिदमत तो तुमसे वहाँ आकर कराऊंगी मैं अफशा। फिलहाल तो तुम्हारा यहाँ आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब तक मैं जहांगीर से ना निमट लूं, ऐसा कुछ करूंगी कि तब तक तुम यहाँ दोबारा कदम ना रखो। सॉरी आप ही, मुझे पता नहीं चला, वो गलती से हो गया। तुम्हें बाल बनाने नहीं आते? नहीं, वो अब ठीक बनाऊंगी। मैं सिखाती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ। नहीं आप ही, वो मैं ना प्लीज आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बाल बनाते हैं। शाबाश, आओ जल्दी आओ। आओ, तुमने बहुत बना लिए। लाओ ब्रश तो मुझे। शाबाश, आ जाओ आ जाओ। मैं बताऊंगी तुम्हें कि बाल कैसे बनाते हैं। मैं भी बहुत अच्छे बाल बनाती हूँ। आओ बैठो।
ऐसे बनाते हैं, 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 ऐसे, 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 ऐसे बनाते हैं बॉल, ऐसे बनाते हैं बॉल, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, अरे क्या कह रही हो पवन? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चुप रहो। बाबा ये मामा से कैसे बात कर रहे हैं? खामोश रहो तुम। चलो मेरे साथ। मामा, मामा खुद को संभाले। चली गई। और मामा प्लीज ऐसे मत किया करें, वरना बाबा आपको यहाँ से भी भेज देंगे। रिलैक्स अफशा, पानी पियो। यही डर था मुझे। समझ नहीं आ रही, आज से पहले आप ही ने कभी मेरे साथ ऐसे नहीं किया, लेकिन आज ही क्यों? गौहर है, आप उससे किसी भी वक्त कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई वजह हो या ना हो। पागल है बिल्कुल। ये साकिब क्यों नहीं आया अभी तक? आप उनको कॉल मत कीजिएगा, वैसे ही परेशान हो जाएंगे। क्या मतलब परेशान हो जाएगा? गौहर ने सारा घर सर पर उठा रखा है, उसे इस हालत में छोड़ तो नहीं सकते ना। लेकिन उन्हें मैं संभालूंगी, प्लीज। कुछ नहीं करोगी तुम, बस जाकर कमरे में आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाम, तुम्हें देखकर मैं परेशान हो रहा हूँ, प्लीज कमरे में आराम करो तुम जाकर।